मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ हम सबकी ज़िंदगी के आसपास बिखरी हुई कहीं अनकहीं बातों पर। दोस्तों, वो जो कहावत है ना कि जब जागो तभी सवेरा, बड़ी काम की है। कैसे? आइए सुनते हैं आज की कहानी भागे रे मन में। पिंक टॉप और वाइट पैंट, स्ट्रेट बालों की ऊंची सी पोनीटेल, पैरों में लोफर सॉक्स और वाइट स्नीकर्स पहने मिनी कैंपस की बी विंग की सीढ़ियों से भागते हुए उतर रही थी। पीठ पर टिका बैकपैक भी नीचे उतरने के रिदम के साथ ही झूल रहा था। मिनी यानी मृणालिनी सिंह इसी साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाने माने कॉलेज में दाखिला लिया था। इस साल तो उसे किसी बात की कोई टेंशन लेनी ही नहीं थी। इसी मूड में किसी सोसाइटी या किसी क्लब वब का कोई चक्कर ही नहीं पाला था उसने। अरे यार, इतनी मुश्किल से तो बोर्ड की पढ़ाई से पीछा छूटा है। अब इस साल सिर्फ आराम, अगले साल ही देखेंगे ये सोसाइटी वोसाइटी का चक्कर। और मेरा तो वैसे भी डिसाइडेड है, फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये नाचने गाने वाले क्लब अपने बस की नहीं है, वो अक्सर कहती थी। स्कूल की डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड लाइफ के बाद कॉलेज की टेंशन फ्री लाइफ को फ्रेशर्स जम कर एंजॉय कर रहे थे, फुल ऑन मस्ती के मूड में। साल बीतते न बीतते कॉलेज फेस्ट और इंटर क्लब कंपटीशन का अनाउंसमेंट भी हो चुका था। बेस्ट सोसाइटी का अवार्ड पाने की तैयारियों में हर सोसाइटी जोर शोर से जुटी थी। सीनियर्स, फ्रेशर्स, टीचर्स सब भाग दौड़ करते दिखाई दे रहे थे। तो सीढ़ियां उतरकर जैसे ही मिनी नीचे पहुंची, ऐसे लगा जैसे हर तरफ कुछ सुगबुगाहट सी थी। अपने दोस्तों के पास पहुंची तो वहां भी वही आलम था। सब गोला सा बनाए खड़े थे और बीच में था ग्रुप का सबसे बड़ा ड्रामेबाज, नाटकीय अंदाज में बात करने वाला गौरव। अपने स्टाइल में सबको बता रहा था, मैंने खुद सुना है रीमा मैम को बोलते हुए, कह रही थी इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं रखा। क्या हो गया? किसने कहीं का नहीं रखा रीमा मैम को? मिनी की आवाज सुनते ही सबने एक साथ उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई अजूबा हो। अरे तू आ गई? गौरव अपनी बात रोककर एक्साइटमेंट से उसका हाथ खींचते हुए बोला, चल तुरंत चल। अरे कहाँ चलूं? मिनी हक पकाती हुई सी बोली। ले, यहाँ इतना कुछ हो गया और इन्हें कुछ मालूम ही नहीं। अंजलि अपने सर पर हाथ मारती हुई बोली। अरे भाई क्या हो गया, कोई कुछ बताएगा मुझे? मिनी फिर बोली। वाणी बैकआउट कर गई है प्ले से। अब तो मृणालिनी भी चौंक गई। बैकआउट इस समय? सिर्फ एक ही वीक तो बचा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? रीमा मैम ने अलाउ कर दिया उसको? मैडम, अलाउ तो उसके घर वालों ने भी नहीं किया था। कल भागकर शादी कर लिया उसने। She just messaged रीमा मैम and switched her mobile off. छोड़ यार, हमें क्या, हमें तो दो मस्त इश्यूज मिल गए ना गॉसिप के लिए। एक तो वाड़ी के भागकर शादी करने का और दूसरा रीमा मैम के गुस्से का मजा लेने का। ईशा की बात पर सब हंसे थे। गौरव फिर बता रहा था, रीमा मैम ने अनाउंस करवाया है कि एनीवन हु कैन डांस शुड कॉन्टैक्ट हर इमीडिएटली, क्योंकि हीरोइन का कैरेक्टर एक डांसर का है ना। वॉक इन ऑडिशंस हो रहे हैं, पर इनसाइड स्टोरी ये है कि अभी तक कोई पसंद नहीं आया है। चल मिनी, गौरव उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए फिर बोला। अरे पर तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? मिनी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। ऑडिशन के लिए तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, देख लेना। ना 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 बाबा ना, मुझे नहीं प्लेवे करना है, मिनी तेजी से बोली। आर यू मैड? यू आर सच अ गुड डांसर, इतना अच्छा चांस मिल रहा है, ऑडिशन देने में क्या हर्ज है? नो, मैं नहीं कर सकती, दैट्स ऑल। पर उसे कोई सुन ही नहीं रहा था, सब अपनी अपनी कहे जा रहे थे। फिर वो गुस्से में चीखने लगी। शोरगुल सुनकर रीमा मैम एकदम से बाहर आ गई। उन्हें देखकर सभी सकते में आ गए। अरे ये अंदर ही थी। व्हाट्स हैपनिंग हियर?
आर यू स्टिल किड्स? गाइस बिहेव एज एडल्ट्स नाउ, ग्रो अप। और जब तक वो कुछ समझ पाती, अंजलि रीमा मैम को बता चुकी थी, मैम शी कैन डांस वेल, और मैम उसे कुछ करके दिखाने को कह रही थी। बाप रे, रीमा मैम के लिए तो जितना सुना था वो उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट निकली। कुर्सी पर बैठते हुए रीमा मैम ने उससे पूछा, विच सॉन्ग? डर के मारे बिना कुछ सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया, मैम पिया तो उसे नैना लागे रे। मैम ने पता नहीं क्यों थोड़ा अचरज से एक बार उसकी ओर आंख उठाकर देखा, फिर सिर नीचा कर धीरे से अपने आप में ही बोली थी, गुड। उन्होंने अपने मोबाइल पर गाना बजाया। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज हॉल में गूंजने लगी थी। मृणालिनी के पैर थिरकने लगे थे। ना घुंघरू, ना कॉस्ट्यूम, ना मेकअप, पर इतनी ग्रेसफुल कि रीमा मैम भी एकटक देखती रह गई थी। एक स्टैंजा के बाद गाना रुका। मृणालिनी भी रुककर खड़ी हो गई। 4-5 सेकंड्स तक पूरे हॉल में सन्नाटा था। फिर रीमा मैम की आवाज ने उस सन्नाटे को चीरा, लड़की, व्हाट्स योर नेम? मैम मृणालिनी सिंह। फ्रेशर? यस मैम। सीखा है? नो मैम। फिर कैसे? मैम माई मदर कैन डांस वेरी वेल, उन्हीं को देख देख कर बस। मैम आई कांट। पर रीमा मैम उसे बोलने का मौका दिए बिना ही बोले चली जा रही थी। लड़की, प्ले में सिर्फ 1 वीक बचा है, सीख लोगी इतने कम टाइम में? बहुत मेहनत करनी होगी, सोच लो, बोलो हो जाएगा? एनी एंगेजमेंट इन द नेक्स्ट वीक? एनी प्लान्स टू गो आउट? इस हफ्ते शादी वादी का प्लान तो नहीं है ना? फिर वो अपना रजिस्टर उठाकर दूसरे रूम में जाने लगी। इस बीच मृणालिनी के दिमाग में बस ये बात दौड़ रही थी कि उन्हें मना कैसे करना है। दोस्तों को तो वो बाद में देख लेगी। दिमाग ने उसे चेताया, मिनी जितनी डांट खानी है अभी खा ले, बाद में इससे डबल पड़ेगी। तुरंत वो मैम के पीछे दौड़ी। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म। व्हाई? व्हाट हैपेंड? रीमा मैम अचरज से उसे देख रही थी। वो मैम, सम पर्सनल इश्यूज, वी आर गोइंग आउट इन द नेक्स्ट वीक, आप प्लीज किसी और को सेलेक्ट कर लीजिए। रीमा मैम उसे देखे जा रही थी। उनका चेहरा कठोर होता जा रहा था। ओके, गिव मी योर मदर्स नंबर। नो मैम, शी आई मीन आई विल आस्क हर माई सेल्फ, आई विल लेट यू नो। मृणालिनी पूरी तरह हकला गई थी। नंबर? मैम ने नंबर फीड करने के लिए कीपैड ओपन करके उसकी ओर मोबाइल बढ़ाया। उसने कांपती उंगलियों से मम्मी का नंबर फीड किया। थैंक्स। मैम ने अपना फोन वापस लिया और रूम में चली गई। डबडबाई आंखों का पानी कहीं अपनी परिधि लांघकर बाहर न ढुलक जाए, इसलिए वो तेजी से बाहर आ गई। घर के लिए कैब बुक की और बिना किसी को बताए चल दी। मन फिर भागने लगा था, उसी दुनिया में झांकने जिसके दरवाजे उसने और मम्मी ने कब से बंद कर रखे थे। बचपन में जब भी वो टीवी के आगे हीरोइन के साथ डांस करने लगती थी तो दादी बोलना शुरू कर देती थी, बंद करो ये नाच गाना, ये सब अच्छा नहीं होता बेटा, कितना समझाऊं। मृणालिनी यहाँ किसी को क्या बताए, कैसे समझाए कि उसके घर में डांस करना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, अलाउड ही नहीं है। क्या सोचेंगे सब उसके घर के बारे में, और वो अपने घर वालों का सिर नीचा नहीं कर सकती। हमेशा उसने मम्मी को उनके डांस के शौक के लिए अपने मन को मारते ही देखा है, क्योंकि दादी और पापा को लगता है अच्छे घर के लोग ये सब नहीं करते। कितनी ही बार कमरा बंद करके मम्मी शीशे के सामने वॉल्यूम बहुत हल्का करके गाने लगाकर डांस करती हैं। कितनी सुंदर लगती हैं वो उस समय, कितनी ग्रेसफुल। वो भी कूद कूद कर उनके आगे पीछे उनकी नकल करती रहती है।
पर पापा की कार का हॉर्न सुनाई देते ही मम्मी घबरा जाती थी। कमर पर लपेटा हुआ साड़ी का आंचल खोलकर ठीक करके बाहर आ जाती थी। मम्मी का हाल देख देख कर उसे भी अपने मन के भागते घोड़ों की लगाम कसनी पड़ी थी, जबकि ये तो वो अच्छी तरह से जानती हैं कि 7 दिन तो क्या, वो तो 3 दिन में ही पूरी तैयारी कर सकती है। घर आ गया था। कैब से उतरते हुए उसने देखा पापा की कार भी साथ में पहुंच गई थी। माय प्रिंसेस, कैसी है मेरी डॉल? अरे पापा, आप आज जल्दी आ गए। मृणालिनी पापा को जल्दी घर आया देख बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि इस डांस वाले इशू को छोड़कर उसके पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। पर अभी तो वो मम्मी से बात करने के लिए उतावली हो रही थी। उनसे पूछना चाह रही थी कि रीमा मैम ने उनको फ़ोन किया था क्या? क्या बातें हुई? उन्होंने उसका झूठ पकड़ लिया था क्या? कंप्लेंट करी होगी। पर मम्मी तो पापा और दादी को चाय नाश्ता देने में बिजी थी। अब ये बात तो वो उनसे अकेले में ही पूछ सकती थी। वेट करते करते मिनी की छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। एक तो रीमा मैम वैसे ही इतनी स्ट्रिक्ट हैं, ऊपर से उनसे फर्स्ट इंटरेक्शन भी ऐसा हुआ। आगे से तो वो उनके सामने पड़ेगी ही नहीं। लेकिन ये मम्मी अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? इन तीनों को आज ही सारी बातें कर लेनी है क्या? गॉड प्लीज 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 रीमा मैम से बचा लेना। कल उन्होंने सबके सामने कुछ बोल दिया तो कितना इंसल्टिंग हो जाएगा। तब तो वो कॉलेज ही चेंज कर लेगी, डिसाइड कर लिया था उसने। अंदर पापा और दादी कुछ बोल रहे थे। पापा आवेश में कुछ समझा रहे थे। उसने अंदर जाने का आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। ऐसे ही मूड इतना ऑफ था, अब एक और झगड़ा नहीं सुनना था उसे। वो बाहर लॉन की तरफ आ गई। घबराकर उसने मम्मी को व्हाट्सएप किया, मम्मी बाहर आइए ना जल्दी। 2 टिक्स आ गए थे, मतलब मैसेज पहुंच गया था। अब मम्मी बाहर आ जाएंगी, तब उनसे अकेले में पूछेगी सब बातें। इतनी देर हो गई थी, मम्मी ने अभी तक व्हाट्सएप नहीं देखा था। ऊब कर वो फिर अंदर आ गई। लॉबी में ही पापा की आवाज सुनाई दे रही थी, अम्मा इतने साल अगर ललिता के साथ गलत किया तो क्या आप वही गलती मिनी के साथ भी दोहराना चाहती हो? ललिता ने तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे तुम्हारी आज्ञा मान ली थी, और तुम खुद को भाग्यशाली मानो कि आज के जमाने में भी तुम्हारी पोती तुम्हारी बात मानते हुए अपने सपने को खत्म कर रही है। उसने अपनी टीचर तक से मना कर दिया है। अगर वो चाहती तो चुपचाप प्रोग्राम कर लेती ना, और तुम्हें कभी पता भी ना चलता, तब तुम खुश रहती। खैर, जो भी तुम्हारा जवाब हो मुझे बता दो। 2 बजे के पहले पहले उसकी टीचर को फोन करके बताना है मुझे। पापा बाहर निकलकर अपने कमरे में चले गए, पीछे पीछे मम्मी भी। मिनी का दिल बैठ गया। ओ माय गॉड, ये बात इन सबको पता है, ये मम्मी भी। वो दुखी हो गई। उसकी वजह से वे तीनों लोग जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है कितना परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे पर नाराज हो रहे हैं। नहीं, वो उन्हें दुखी नहीं कर सकती। उसका सपना उसके घर वालों से बढ़कर नहीं है। वो दादी के कमरे में गई। वो अपने बिस्तर पर बैठी अपने किसी पुराने से बटुए को खोलने की कोशिश कर रही थी। उसने उनके हाथ से बटुआ ले लिया और किनारे रख दिया। उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। कुछ देर बाद धीरे से बोली, दादी आप परेशान मत होइए, अगर आप नहीं चाहेंगी मैं डांस कभी नहीं करूंगी। अच्छा मेरी लाडो, और अगर मैं आज से ही चाहूं तो? हाँ? उसने चौंक कर सर उठाया। दादी टीवी की तरफ देख रही थी, जहां शोभना नारायण मैम का डांस दिखाई दे रहा था। शायद पापा दादी को दिखाने के लिए टीवी चालू कर गए थे। दादी बोली, जा अपने पापू से कह दे मुझे मंजूर है, तू कर ले डांस। ओ दादी, दादी आई लव यू। पर कैसे कैसे दादी? छोड़,
पर एक शर्त है मेरी। क्या दादी? उसका दिल फिर बैठने लगा था। वो बटुआ तो दे इधर। तेरे लिए डांस के समय पहनने के लिए अपनी झुमकियां निकाल रही थी। तेरे दादा लाए थे मेरे लिए। ओ दादी दादी, यू आर द बेस्टेस्ट। वो उनसे लिपट गई थी और दादी चिल्ला रही थी, अरे छोड़ मुझे, छोड़। रात में मम्मी ने उसे बताया था कि रीमा मैम ने फ़ोन उन्हें नहीं किया था, पापा को किया था, न जाने क्या सोचकर। उसके डांस की बहुत तारीफ की थी और दादी को समझाने के लिए ही पापा घर जल्दी आए थे। और जानती है, मुझे डांस ना करने देने के लिए पापा ने मुझसे सॉरी भी बोला। आज मैं बहुत खुश हूँ मिनी कि मेरा सपना मेरी बेटी पूरा करेगी। एकदम से चौंकी मृणालिनी, पर पापा का नंबर तो मैंने उन्हें दिया ही नहीं था, फिर कैसे मिला उन्हें? मम्मी हंसी थी, अरे बेटा, वो तुम्हारे कॉलेज में ही तो टीचर हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है। आज फेस्ट का आखिरी दिन था, प्ले का दिन। प्ले खत्म हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। शोर जैसे थमने को ही नहीं आ रहा था। दादी की झुमकियां पहने मृणालिनी ने स्टेज पर थोड़ा सा झुककर हाथ जोड़ते हुए सबकी ओर नजर घुमाई। टीचर्स की आंखों में घुली हुई प्रशंसा को पढ़ना मुश्किल नहीं था। रीमा मैम तो चिल्लाते हुए इतनी जोर से ताली बजा रही थी कि उसे डर लगा कि कहीं उनकी हथेलियां छिल न जाएं। दोस्तों की टोली भी पागल हो रही थी। ईशा, निक्की, गौरव, देवेश सब हाई फाइव कर रहे थे। बबुआ यानी जतिन, वो तो अपना सिग्नेचर स्टेप वाला डांस ही करने लगा था। स्टेज से नीचे उतरकर मृणालिनी सबसे पहले रीमा मैम के पास गई। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने उसे जोर से गले लगा लिया और देर तक पीठ थपथपाती रहीं। सबने उसे घेर लिया था, हर तरफ बधाइयाँ, तारीफें, शोर। उसे लग रहा था जैसे उसका और मम्मी का मन जिस दुनिया की ओर भागता था, आज वो उसके दरवाजे तक पहुंच गई थी। पापा और दादी दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठे थे। दोनों के चेहरों पर गर्व था। दादी कौतूहल से इस दुनिया को देख रही थी जहां उनकी लाडों को सब हाथों हाथ लिए हुए थे। उन दोनों के पैर छूकर उसकी नज़रों ने मम्मी को ढूंढा। वो एक अकेले कोने में चुपचाप खड़ी दिखी। मैरून बॉर्डर की ग्रे कांजीवरम साड़ी में बालों का ढीला सा जूड़ा था। कमनी चेहरे पर गोल मैरून बिंदी हमेशा की तरह एलिगेंट दिख रही थी। चेहरा संतुष्टि और गर्व से भरा हुआ। मम्मी की कजरारी पर पनीली सी आंखें देख तो उसे रही थीं, पर उससे परे, उससे आगे भी बहुत कुछ देख रही थी। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छूती हैं और कहीं अनकहीं को आपने अभी तक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों संग शेयर नहीं किया है, तो ये गलत बात है। प्लीज़ अब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करते ही उसके बगल में आपको एक बेल आइकन यानी एक घंटी दिखेगी, उसको भी क्लिक कर देंगे तो आपको हर कहानी का नोटिफिकेशन खुद आ जाया करेगा। फिर मिलेंगे एक और कही अनकही लेकर। धन्यवाद।